अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको तारीख के सबसे अमीर तरीन इंसान और माली सल्तनत के बादशाह मानसा मूसा के मुतल्लिक बताऊंगा। इस शख्स के मुतल्लिक बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन एस्ट्रो इकोनॉमिस्ट इसको दुनिया की तारीख का सबसे अमीर तरीन इंसान बताते हैं। मानसा मूसा अफ्रीका के मुल्क माली का 14वीं सदी का एक मुसलमान बादशाह था। ये 1312 से 1337 तक अपनी वफात के वक्त तक माली का बादशाह बना रहा। इस वक्त माली की सल्तनत एक बहुत बड़ी सल्तनत थी। मानसा मूसा एक इंतहाई बाअसर खानदान में पैदा हुआ था। इसके दादा ने माली की सल्तनत को बनाया था, लेकिन मानसा मूसा बादशाह किस्मत से ही बना। दोस्तों, हुआ कुछ यूं कि इस वक्त का माली का बादशाह, जिसका नाम अबू बकर था, हज करने के लिए माली से सऊदी अरब की तरफ निकल पड़ा। इन दिनों हवाई जहाज तो हुआ नहीं करते थे, इसलिए सफर करने के लिए ऊंट और घोड़ों का इस्तेमाल किया जाता था। बादशाह अबू बकर ने जाते हुए सल्तनत का इंतजाम मानसा मूसा के हवाले कर दिया, ताकि इसकी गैर मौजूदगी में मानसा मूसा माली की सल्तनत को चला सके। ये बादशाह हज करने के बाद पैसिफिक ओशियन की तरफ के इलाके को देखने के लिए निकल गया और फिर कभी वापस लौट कर नहीं आया। इस तरह बादशाह का काफी इंतजार करने के बाद और काफी ढूंढने के बाद मानसा मूसा को माली का बादशाह बना दिया गया। दोस्तों, मानसा का मतलब ही बादशाह होता है, इसलिए इसको मानसा मूसा कहा जाता है। मानसा मूसा को अरबी में अबूर था और इसने 321 में हज की सआदत हासिल की। इसके हज के सफर की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। माली से सऊदी अरब तकरीबन 4000 मील का सफर इसने तय करना था, लेकिन मानसा मूसा एक पूरा शहर अपने साथ लेकर चला। इस सफर की तैयारी में कई महीने लग गए थे। इस सफर में इसके साथ 12000 गुलाम मौजूद थे और हर गुलाम के पास तकरीबन 2 किलो सोना मौजूद था। इस काफले में घोड़े और ऊंट और कई जानवर भी शामिल थे। कहा जाता है कि इस काफले में 80 ऊंट भी मौजूद थे और हर ऊंट के ऊपर 23 से 136 किलो तक सोना लगा होता था। मानसा मूसा ने ये तमाम सोना दरारे सफर गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दिया। मानसा मूसा सोना बांटने में इतना सखी था कि इसके दौर में इस खित्ते में सोने की वैल्यू बिल्कुल ही खत्म हो गई। लोग मानसा मूसा के गुजरने का इंतजार करते थे ताकि इनको सोना मिल सके। इसी वजह से सोना अगले कई सालों तक एक मामूली सी चीज बना रहा। मानसा मूसा ने सोने को फिर से कीमती बनाने के लिए मिस्र से सारा का सारा सोना खरीद लिया। दोस्तों, ये दुनिया की तारीख का वाहिद मौका था जब एक शख्स तकरीबन पूरी दुनिया के सारे सोने की कीमत को कंट्रोल कर रहा था। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि इस वक्त माली की सल्तनत दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनतों में से एक थी। कहा जाता है कि माली के एक कोने से दूसरे कोने तक जाने में 1 साल लग जाया करता था। मानसा मूसा के बादशाह बनने के बाद इसने सोचा कि वो पूरी सल्तनत के मसाइल खुद हल नहीं कर सकता। इसने माली को मुख्तलिफ सूबों में बांट दिया और हर सूबे का एक गवर्नर मुकर्रर कर दिया और हर गाँव का एक नाज़िम भी मुकर्रर कर दिया। माली एक इंतहाई अमीर सल्तनत थी। माली में सोने की बेशुमार कानें भी मौजूद थी। इसके साथ माली में नमक की कानें भी मौजूद थी। मानसा मूसा ने अपने दौरे हुकूमत में तालीम को मुफ्त कर दिया था। इसने उस दौर की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी भी माली में ही बनाई थी, जिसका नाम यूनिवर्सिटी ऑफ सेंकोर था, जहां से लोग दूर दराज के इलाकों से पढ़ने के लिए आया करते थे। कहा जाता है कि मानसा मूसा हर जुम्मे के दिन एक मस्जिद तामीर करवाया करता था। इसने माली को उस वक्त की एक जदीद रियासत बना दिया था। मानसा मूसा जब अपने महल से निकला करता था तो इसके साथ 300 मुहाफिज होते थे जो इसकी हिफाजत किया करते थे। इसकी सल्तनत के लोग इसका बेचैनी से इंतजार करते थे ताकि मानसा मूसा उनमें सोना और अशरफियां बांट सके। दोस्तों, मानसा मूसा की वफात कैसे हुई, इसके मुतालिक तारीख दानों की मुख्तलिफ राय हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मानसा मूसा जब हज कर वापस आया तो उसकी वफात हो गई, लेकिन ज्यादातर लोगों का कहना है कि मानसा मूसा की वफात 1337 में हुई थी। उस वक्त मानसा मूसा अपने बेटे को बादशाह बनाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन इससे पहले ही वो बीमार पड़ गया और इसकी तबीयत खराब हो गई और वो तभी मौत मर गया। मानसा मूसा का नाम तारीख में न सिर्फ अमीर तरीन इंसान के तौर पर आता है, बल्कि इस बादशाह के तौर पर भी आता है जिसने माली को एक जदीद रियासत बना दिया था। दोस्तों, कैसे लगी आपको आज की हमारी वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।